नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। संघर्षपूर्ण बचपन से तय किया शिक्षित होने का मार्ग। फर्रुखाबाद के ग्राम शेरपुर सराय की माटी में अपने बचपन में शिक्षित होने के सपने संजोने वाली छात्रा अर्चना ने नेट की परीक्षा में 97.83% अंक प्राप्त कर सभी को हतप्रभ कर दिया। सीमित संसाधनों में ही अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए एमए हिंदी के एक पेपर में तो 100% अंक लाकर माता पिता की झोली खुशियों से भर दी। बताते चले, ये वही गांव है जहां नया भारत दर्पण के यूपी टीम हेड गौरव शुक्ला ने भी जन्म लिया और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता के साथ अर्चना ने अपनी कामयाबी के मंत्र को भी बताया है। अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। जेआरएफ नेट है वो क्वालिफाई किया। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर जिसे सफलता पानी हो तो उसे वो हर कहीं से पा सकता है, चाहे उसके पास मतलब कुछ भी साधन ना हो तो फिर भी। लेकिन मेरे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके जैसे तैसे मेरे घर वालों ने फ़ोन दिलाया और उसके बाद मैं करती रही तैयारी फ़ोन से ही, और इसी से मुझे सफलता मिली। मैं अच्छा, दूसरा ये बताया गया है कि साइकिल से आपने जो स्कूल तक का जो कॉलेज तक का सफ़र है वो तय किया। लगभग कितने किलोमीटर का सफ़र आप साइकिल से तय करती थी और कब से ये जो साइकिल चलाने की शुरुआत थी वो आपकी हो गई थी? 2011 से मैंने साइकिल से सफ़र किया, मतलब पढ़ाई के लिए। मैं डेली 10 किलोमीटर स्कूल जाती थी और पढ़ती थी डेली। मेरा 7 साल तक मैंने साइकिल से ही सफ़र किया। 7 साल। अच्छा, तो कह सकते हैं कि लगभग यानी कि जब आप कक्षा 6 या 7 में पढ़ती होंगी तब से ही आप साइकिल से जो सफ़र थी वो तय करने लगी, साइकिल चलाने की शुरुआत जो थी वो आपने कर दी थी। फिलहाल जब आप सफलताएं अर्जित करने लगी, जब 10th का रिजल्ट आया, उस समय आपकी जो परसेंटेज आई होगी लगभग कितनी परसेंट थी और कैसा महसूस हुआ आपको अपना रिजल्ट देखकर? मेरा हाई स्कूल का जब मतलब रिज़ल्ट आया, मैंने परसेंटेज देखी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरा अच्छा रिज़ल्ट आया। उसके बाद इंटर में भी ऐसे अच्छा रिज़ल्ट आया और ग्रेजुएशन में थोड़ा कम था, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन में कम की वजह से मैंने और भी अच्छी पढ़ाई की, तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत ही अच्छा मार्क्स आया और उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ में भी सफलता प्राप्त की। अच्छा, बताया जा रहा है कि एक विषय था, एक बार ऐसा हुआ था, हिंदी का कोई विषय था, हिंदी था, उसमें क्या था कि 100 में से 100 अंक जो हैं वो पूरे आपको प्राप्त हुए थे। तो कौन सी वो क्लास थी और क्या था पूरा, मतलब वो ज़रा बताइए। एमए का जो भी मैं सिलेबस था वो मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से पढ़ा था, और जो भी पेपर में आया था तो मुझे वो पूरा का पूरा आता था, इसलिए मेरे 100 के 100 नंबर आए थे। तो यानी कि जो एमए का फर्स्ट, एमए थर्ड ईयर, एमए सेकेंड ईयर, कौन सी थी, एमए सेकेंड ईयर की हिंदी का जो कह सकते हैं कि फर्स्ट पेपर था, उसमें आपके 100 में से 100 अंक आए थे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आजकल के युवाओं को आपको कोई संदेश देना हो, क्योंकि युवा पीढ़ी आजकल देखा जाए कि अगर मुझसे मोबाइल मिल जाता है, जैसा कि आपने बताया कि आपको मोबाइल बहुत ही मुश्किल से मिला, ठीक है, मोबाइल मिला, मोबाइल मिलने के बाद में आपने यूट्यूब के ज़रिए पढ़ाई का ही एक माध्यम से पढ़ाई की, लेकिन आजकल की जो युवा है वो भटक से रहे हैं मोबाइल के साथ में, तो उन्हें कोई ऐसा संदेश आप देना चाहें जिससे युवाओं को एक उत्साह उनके अंदर थोड़ा सा आए पढ़ाई के लिए? देखिए, ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।